वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लासेस। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने जीएस का सीरीज स्टार्ट किया था और इसी क्रम में आज का जो क्लास रहेगा वो बौद्ध धर्म के ऊपर रहेगा। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगला क्लास जो रहेगा वो धर्म के ऊपर रहेगा, इसीलिए आज हम लोगों ने जो क्लास लिया है वो बौद्ध धर्म के ऊपर वो क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो क्या वो महावीर होंगे, क्या वो गौतम बुद्ध होंगे, क्या वो अशोका होंगे, क्या वो कबीर होंगे? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है गौतम बुद्ध। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बॉर्न लिख देते हैं यहाँ पे। और इनका बचपन का नाम जो रहता है, इनका बचपन का नाम रहता है सिद्धार्थ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के द्वारा बौद्ध धर्म का स्थापना किया जाता है। तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ, जिनका जन्म जो रहता है सिद्धार्थ के रूप में होता है, चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम, तो चाइल्डहुड नेम क्या रहता है? तो चाइल्डहुड नेम उनका रहता है सिद्धार्थ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या रहता है, तो उसमें आप आंसर टिक करिएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ रहता है, फाउंडेड बुद्धिज्म इन द 6th सेंचुरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्धिज्म बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। गौतम बुद्ध बॉर्न इन 563 बीसी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और जो स्थान होता है वह स्थान रहता है लुम्नी। लुम्नी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। लुम्नी जो स्थान है वो आज मॉडर्न डे में नेपाल में आता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्नी में हुआ था। और लुम्नी कहाँ है आज की डेट में? तो लुम्नी नेपाल में है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धिज्म का संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत इजी क्वेश्चन, और अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्नी में, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी नामक स्थान में होता है जो वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्नी विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल। वर्तमान में जो जगह है लुम्नी वो नेपाल में है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि वेयर डिड बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वह ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है गौतम बुद्ध को? क्या वो सारनाथ में होता है, क्या वो बोध गया में होता है, क्या वो लुम्नी में होता है, क्या वो राजगीर में होता है? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोध गया नामक स्थान पर होती है। मॉडर्न डे में ये बिहार में है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। वर्तमान में बोध गया बिहार में है। बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोधि वृक्ष के नीचे होती है। बोधि वृक्ष के नीचे में होती है और उसके बगल से एक नदी गुजरती है। उस नदी का नाम रहता है निरंजना नदी, और उसका एक और नाम रहता है निरंजना नदी को उस क्षेत्र में पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में होती है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे होती है, बोधि ट्री के नीचे होती है, और वहाँ से एक नदी गुजरती है। उस नदी का नाम रहता है निरंजना नदी। और किस उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने निरंजना नदी के किनारे 8 दिनों तक तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्ति होती है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे में 8 दिन तक कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी का एक और नाम है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो निरंजना नदी का एक और नाम है पुनपुन नदी। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। और
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ होती है, तो इसका आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज बुद्धास फर्स्ट सरमन कॉल्ड। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद गौतम बुद्ध उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहते हैं। क्या वो उसे धम्मपद कहते हैं, क्या उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, क्या उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, क्या उसे शुद्ध पिटक कहते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश रहता है, पहला सरमन जो गौतम बुद्ध देते हैं, उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश गौतम बुद्ध का जो है वो फेमस होता है। जो फेमस किस नाम से होता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से फेमस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को देते हैं। 5 ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देते हैं, और पहला उपदेश जो देते हैं वो पाली भाषा में देते हैं। तो गौतम बुद्ध बुद्धास फर्स्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड इन सारनाथ। और गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। और बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है जो नेपाल में है। अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किसको दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। कौन सी भाषा में दिया था, तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। एक ही क्वेश्चन में हम इतना सारा चीज़ डिस्कस कर ले रहे हैं। ये सब चीज़ जो हम बता रहे हैं आप इसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्धा फर्स्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड इन सारनाथ, सारनाथ में देते हैं, एंड इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। और जो पहला उपदेश देते हैं उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। और जो उपदेश है उसको पहला उपदेश को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश नहीं, अपना हर उपदेश वो गौतम बुद्ध पाली भाषा में ही देते थे। पाली भाषा उस समय का लोकल लैंग्वेज था, तो गौतम बुद्ध ने लोकल लैंग्वेज से ही अपना उपदेश देना स्टार्ट किया था। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में का हिस्सा नहीं है। बुद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। 3 रत्न में कौन कौन से होते हैं, 3 रत्न क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है बुद्धा, उसका बाद होता है धम्म, उसके बाद होता है संघ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कर्म। कर्म ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 रत्न में शामिल नहीं है। 3 रत्न में क्या क्या शामिल है, तो 3 रत्न में शामिल है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, वो क्या क्या है, बौद्ध है, धम्म है और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द टर्म बुद्धा मीन। बौद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है, और जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध में बदल जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो बुद्ध वर्ड होता है उसका अर्थ क्या होता है। गौतम बुद्धा में जो बुद्धा वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन से आपके ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, योद्धा, सृष्टिकर्ता या संग्रक। तो गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है द इनलाइटेंड वन। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को बुद्धा कहते हैं। द टर्म बुद्धा मीन्स वन हु अटेन्ड इनलाइटमेंट। बौद्ध का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो बौद्ध का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इसलिए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेयर डिड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश देते हैं वो सारनाथ में देते हैं, और किस भाषा में देते हैं, तो पाली लैंग्वेज यूज करते हैं।
गौतम बुद्ध ने जो उपदेश देते हैं वो पाली भाषा में देते हैं। और किस स्थान पर देते हैं गौतम बुद्ध उपदेश? तो सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ कहाँ है? वो वाराणसी के बगल में स्थित है। बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। और पहला उपदेश को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज डिड बुद्धा यूजेस टू टीच हिज डिसिपल्स? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग किया था, कौन सा भाषा इस्तेमाल किया था? तो ये चीज़ हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आज ही क्लास में। गौतम बुद्ध ने जो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली लैंग्वेज। पाली इज एन एंशियंट इंडियन लैंग्वेज प्राइमरली यूज्ड टू राइट बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट एंड टीचिंग। पाली जो है एक प्राचीन भारतीय भाषा है। पाली लैंग्वेज जो है एक प्राचीन भारतीय भाषा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों और शिक्षाओं को लिखने के लिए किया जाता था। क्योंकि गौतम बुद्ध पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे इसलिए बौद्ध धर्म के जो शिक्षा थे उसको पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसको पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया। तो वही कह रहा है कि पाली जो है एक प्राचीन भारतीय भाषा है, पुराने एंशियंट इंडियन लैंग्वेज है। और इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता था? तो इसका इस्तेमाल बौद्ध धर्म ग्रंथों और शिक्षाओं को लिखने के लिए किया जाता था। इसे थेरावाद बौद्ध ग्रंथों के मूल भाषा में माना जाता है। और थेरावाद बौद्ध ग्रंथ जो है जिसका एक और नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक का एक और नाम है थेरवाद बौद्ध ग्रंथ। तो त्रिपिटक में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। गौतम बुद्ध किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? गौतम बुद्ध पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसलिए गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो उसे पाली भाषा में ही लिखा गया है। और त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र किताब माना जाता है उसको भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच रूलर स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया? किस शासक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर फैलाया? अब बौद्ध धर्म तो हम जान रहे कि इंडिया में स्थापित हुआ था, सारनाथ से स्थापित हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो नेपाल में है। लेकिन इंडिया के बाहर भी बौद्ध धर्म स्थापित होता है, बौद्ध धर्म फैलता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इंडिया के बाहर बौद्ध धर्म का स्थापना जो फैलाया जाता है वो किस शासक ने करवाया था? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, क्या वो अशोक होंगे, क्या वो हर्षवर्धन होंगे, क्या वो बिंदिसार होंगे? तो इंडिया के बाहर जो बौद्ध धर्म फैलता है वो जो शासक रहते हैं जिनकी वजह से इंडिया के बाहर बौद्ध धर्म फैलता है उनका नाम रहता है अशोक। अशोक के द्वारा ही इंडिया के बाहर, भारत के बाहर बौद्ध धर्म फैलता है। और अशोक अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका भेजते हैं और दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो इम्परर अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म टू कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में सम्राट अशोक के द्वारा ही बौद्ध धर्म का फैलावा हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था। अशोका ने अपने पुत्र महेंद्र, अशोका का पुत्र क्या नाम रहता है? महेंद्र रहता है। और पुत्री संघमित्रा। और अशोका की जो पुत्री रहती है उनका नाम रहता है संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका। अशोका के द्वारा ही इंडिया के बाहर बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार हुई थी। और प्रचार प्रसार में सबसे मेन दो कैरेक्टर रहते हैं, एक रहते हैं महेंद्र और एक रहती है संघमित्रा। और ये दोनों कैरेक्टर जो रहते हैं वो अशोका के पुत्र और पुत्री रहती हैं। तो अशोका का पुत्र का क्या नाम रहता है? तो अशोका का पुत्र का नाम रहता है महेंद्र। और अशोका की पुत्री का क्या नाम है? तो अशोका की पुत्री का नाम है संघमित्रा। इन दोनों के द्वारा ही श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में बौद्ध धर्म को फैलाया गया था। जो आज के डेट में भी वहाँ जो बौद्ध धर्म है वो उनका श्रेय इन्हीं लोग दोनों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वो मोक्ष है, क्या वो निर्वाण है, क्या वो सैल्वेशन है, उद्धार है, क्या वो ज्ञान है, इनलाइटमेंट है? तो बौद्ध धर्म का अंतिम गोल जो रहता है, सबसे अंतिम लक्ष्य रहता है वो निर्वाण प्राप्त करना रहता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल होता है बर्थ और मृत्यु का, जन्म और मृत्यु का साइकिल से बचने के लिए, मतलब उससे हटने के लिए ही जो
वर्ड जो होता है वो निर्वाण प्राप्त करने के बाद ही हम लोग हट जाते हैं। तो निर्वाण जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवसाधा है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आदमी को, जो बौद्ध धर्म में चलते हैं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए उन्हें निर्वाणा प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण के द्वारा ही बौद्ध धर्म में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म नोन एज। बौद्ध धर्म के मुख्य शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? क्या वो अष्टांगिक मार्ग है? क्या वो चार आर्य सत्य है? क्या वो ए बी दोनों है? क्या वो त्रिपिटका है? तो त्रिपिटका तो उनका सेक्रेड बुक है। त्रिपिटका तो बुक हो गया, और त्रिपिटका के अंदर आएगा सुत्त पिटक, अभिगम पिटक और विनय पिटक आ जाएगा। तो मुख्य शिक्षाओं जो गौतम बुद्ध के, जो बुद्ध धर्म के थे, वो है 8 फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रूथ, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य। अब 4 आर्य सत्य जो है वो क्या क्या है? तो सबसे पहला है दुख, उसके बाद है दुख का कारण और दुख का निरोध, और दुख को निरोध खत्म करने के लिए मार्ग, और उस मार्ग पर चलने को हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो 4 आर्य सत्य है। जो 4 नोबल पैथ है उसमें सबसे पहला आ जाएगा सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग, सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा द निरोधा ऑफ सफरिंग, और फोर्थ में आ जाएगा पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। और यही जो चौथा नंबर में है, जो पाथ, जो मार्ग फॉलो करने के पर हम लोग को दुख का, सफरिंग से मुक्ति मिल जाएगी, उसको ही अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पाथ दैट लेड टू एंड ऑफ सफरिंग इज टर्म्ड एज 8 फोल्ड मार्ग। वह मार्ग जो दुखों का अंत की ओर ले जाता है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आ जाएगा? सम्यक दृष्टि आ जाएगा, सम्यक संकल्प आ जाएगा, सम्यक वाणी आ जाएगा, सम्यक कर्म आ जाएगा, सम्यक आजीविका आ जाएगा, सम्यक प्रयास आ जाएगा, सम्यक स्मृति आ जाएगा, सम्यक समाधि आ जाएगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ नंबर पूछा जाए है कि अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग बताए गए हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग बताए गए हैं, लेकिन ये 4 आर्य सत्य है वो क्या क्या है पूछ सकता है। तो सबसे पहला हो जाएगा दुख, सेकंड में हो जाएगा दुख का कारण, थर्ड में हो जाएगा दुख का निरोध, और फोर्थ में हो जाएगा दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग। और जो चौथा नंबर में है, इसी को ही जो मार्ग ले जाता है उसी को हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग और 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच काउंसिल मार्क द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान और महायान। तो हम जान रहे हैं कि बौद्ध धर्म चौथी काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान, महायान। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है? क्या वो पहला होगा, क्या वो सेकंड होगा, क्या वो थर्ड होगा, क्या वो फोर्थ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला गया है कि एक और चीज़ हम लोगों को पता चलता है कि जब बौद्ध धर्म बढ़ता है तो वो 2 भागों में बढ़ता है। वो 2 भागों का क्या क्या नाम है? एक का नाम है हीनयान, एक का नाम है महायान। तो द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगति के बाद ही बुद्धिज्म हीनयान और महायान में 2 भागों में बढ़ जाता है। और चौथी बौद्ध संगति कब होती है? तो चौथी बौद्ध संगति 1st सेंचुरी में होती है, और इस समय जो शासक रहते हैं उनका नाम रहता है कनिष्क। कनिष्क रहते हैं इस समय शासक। तो चौथी बौद्ध संगति के समय जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगति कब होती है? तो चौथी बौद्ध संगति 1ली शताब्दी में होती है। 4th काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुल्डन वन, जो कि कश्मीर में है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का इन द 1st सेंचुरी।
चौथी परिषद कहाँ होती है? तो चौथी परिषद जो होती है, चौथी बौद्ध संगति होती है कुंडल वन में होती है। और कुंडल वन कहाँ है? तो वो कश्मीर में है। और उस समय के जो शासक रहते हैं उनका नाम रहता है कनिष्क। कनिष्क के ही कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगति होती है। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग? बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? क्या वो विनय पिटक है, क्या वो सुत्त पिटक है, क्या वो अभिगम पिटक है, क्या वो त्रिपिटका है? तो बुद्ध का शिक्षाओं का संग्रह जो है उसको, उस किताब का नाम है त्रिपिटका। और त्रिपिटका के ही अंदर आते हैं ये सब चीज़। ये तीन जो ऑप्शन है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिगम पिटक, ये तीनों त्रिपिटका के अंदर ही आते हैं। तो बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह जो है वो जो बौद्ध ग्रंथ जो कहलाता है उसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटका। त्रिपिटका में ही बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटका बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है। प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है, क्या है? त्रिपिटका, जिसे तीन टोकरी भी कहा जाता है। तो त्रिपिटका को क्या कहा जाता है? त्रिपिटका को तीन टोकरी भी कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से रखा गया है। और त्रिपिटका में बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को और सिद्धांतों को एक बहुत ही अच्छा एक व्यवस्थित रूप से रखा गया है। यह तीन भागों में विभाजित है। इसका तीन भाग में विभाजित है। सबसे पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिगम पिटक। विनय पिटक में क्या क्या आएगा? विनय पिटक में अनुशासन और नियम आ जाएंगे। सुत्त पिटक में क्या आ जाएगा? भगवान बुद्ध के उपदेश आ जाएंगे। तो भगवान बुद्ध के उपदेश जो आते हैं, जो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिया था, वो किसके अंडर आएगा? तो वो सुत्त पिटक के अंदर आएगा। और अभिगम पिटक में आएगा, क्या क्या आएगा? दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या जो गौतम बुद्ध करते हैं वो अभिगम पिटक में आ जाएगा। तो तीनों पिटकों में क्या क्या आता है वो भी लिखा हुआ है। विनय पिटक में अनुशासन और नियम, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश, और अभिगम पिटक में दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्यायाम आ जाएंगे। व्यायाम नहीं, व्याख्या आएगी। हिंदी मेरा कमज़ोर है इसलिए मेरा हिंदी में मत जाइएगा। बहुत सारा वर्ड हम बोल दे रहे हैं, कुछ कुछ उसमें गलती हो रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज बुद्धास चीफ डिसिपल? बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था? क्या वो सरीपुत्र था, क्या वो आनंद था, क्या वो महाकश्यप था, क्या वो उपाली था? तो गौतम बुद्ध के जो चीफ डिसिपल रहते हैं, प्रमुख शिष्य रहते हैं, वो रहते हैं सरीपुत्र। आनंद भी गौतम बुद्ध के एक बहुत ही अच्छे शिष्य रहते हैं, बहुत ही अच्छे डिसिपल रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रमुख शिष्य में आएगा सरीपुत्र। कंफ्यूज मत होइएगा आनंद और सरीपुत्र में। इसका आंसर सरीपुत्र होगा। सरीपुत्र वॉज नोन फॉर हिज विजडम एंड वॉज बुद्धास चीफ डिसिपल। सरीपुत्र बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, समझे? तो सरीपुत्र अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। तो गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था? तो गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य सरीपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन टुडे? आज के डेट में बौद्ध धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है, किस कंट्री में है? क्या वो इंडिया में है, क्या वो चाइना में है, क्या वो श्रीलंका में है, क्या वो थाईलैंड में है? तो आज के डेट में बौद्ध धर्म जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, वो चाइना में रहते हैं, चीन में रहते हो। और चीन हम लोग जानते भी है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला कंट्री है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को गौर करना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, जो गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म को खोजा जाता है, स्थापित किया जाता है, वो इंडिया ही में ही किया जाता है। लेकिन इसका आंसर इंडिया नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा चीन। चाइना में ही सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है। सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला देश चीन है, जहां लगभग 244 मिलियन लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 244 मिलियन हो जाएगा लगभग आपका 24 करोड़ लोग।
24.4 करोड़ होगा। तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो चाइना में पाए जाते हैं। और नंबर भी आपको दे दिया है, लगभग 244 मिलियन, 24.4 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द मिडिल पाथ इन बुद्धिज्म रेफर। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है बौद्ध धर्म में। अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, फॉलोइंग रिचुअल्स, प्रैक्टिसिंग एस्टिज्म या वर्शिपिंग आइडल। तो मध्य मार्ग का मतलब होता है अति से बचना, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स। द मिडिल पार्ट टीचर्स द बैलेंस लाइफ, अवॉइडिंग लग्जरी। लग्जरी को हम लोग हटा देते हैं, विलासिता से परहेज को ही हम लोग मिडिल पाथ में फॉलो करते हैं, मध्यम मार्ग में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेयर डिड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ की। क्या वो बोध गया में होता है, क्या वो कुशीनगर में होता है, क्या वो सारनाथ होता है, क्या वो लुम्बिनी होता है। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पाना, और महापरिनिर्वाण मरने के बाद पाया जाता है और निर्वाण दुनिया में ही पाया जाता है। तो गौतम बुद्ध की इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होता है, तो कुशीनगर में प्राप्त होता है। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। और कुशीनगर जो है वो कहाँ है, आज का डेट में वो उत्तर प्रदेश में है। और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और महापरिनिर्वाण कब मिलता है, तो महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद मिलता है। वहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी शिष्य सुभद्र को बनाता है, और सुभद्र के ही द्वारा गौतम बुद्ध को पोर्क दिया जाता है, शुकर माध्यम भोजन दिया जाता है, पोर्क दिया जाता है, जिसको खाने के बाद गौतम बुद्ध को डायरिया हो जाता है। और उसी के कारण, डायरिया होने के कारण गौतम बुद्ध धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं, और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है। और गौतम बुद्ध को मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण मिलता है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने आखिरी शिष्य सुभद्र को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द मदर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। क्या वो प्रजापति थी, क्या वो माया था, क्या वो गौरी थी, क्या वो लक्ष्मी थी। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम रहता है माया। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम रहता है माया, उनको एक और नाम से जाना जाता है महामाया। तो महामाया और माया दोनों एक ही का नाम है, एक ही औरत का नाम है, जो कि गौतम बुद्ध की माता रहती है। प्रजापति जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्रजापति गौतम बुद्ध की स्टेप मॉम रहती हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 7वें दिन ही, एक हफ्ता के बाद ही गौतम बुद्ध की माता महामाया या माया की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए प्रजापति को गौतम बुद्ध की पहली स्टेप मॉम कहते हैं। और सबसे पहले जो औरत रहती हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाती हैं, वो उनका नाम रहता है प्रजापति। प्रजापति के द्वारा ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। तो गौतम बुद्ध का मदर का नाम महामाया या माया रहता है, जो कि रामगाम की महिला थी। गौतम बुद्ध जो रहती हैं वो रामगाम में रहती हैं। महामाया जो रहती हैं, माया जो रहती है, गौतम बुद्ध की जो माता रहती हैं, वो रामगाम की महिला रहती हैं। गौतम बुद्ध का स्टेप मॉम अगर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। इनका पूरा नाम होगा प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ने ही सबसे पहले जो फर्स्ट वुमेन टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रजापति गौतमी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द बुद्धिस्ट संघ। बौद्ध संघ क्या है।
तो बौद्ध संघ क्या है? अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स है, भिक्षुओं का समूह है, अ रिचुअल है, एक अनुष्ठान है, अ प्रेयर है, एक प्रार्थना है, या एक फेस्टिवल, एक त्यौहार है। तो बौद्ध संघ जो है वो अ ग्रुप ऑफ मॉन्क है, भिक्षुओं का समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ ग्रुप ऑफ मॉन्क। द संघा इज अ कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स। बौद्ध साधुओं और भिक्षुणियों का समूह को ही बौद्ध संघ कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि बौद्ध संघ का मतलब क्या होता है, तो बौद्ध संघ का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कंटेन्स द रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन। कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का समाहित है? क्या वो विनय पिटक है, क्या वो सुत्त पिटक है, क्या वो अभिगम पिटक है, क्या वो जातका टेल्स है? तो वह पिटक जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम लिखे गए हैं उसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में ही बौद्ध ग्रंथों में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून बताए गए हैं। और ये सब किसके अंदर आएगा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिगम पिटक, तीनों किसके अंदर आएंगे? तो तीनों त्रिपिटका के अंदर आएंगे। त्रिपिटका के अंदर ही विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिगम पिटक आएगा। जातका टेल्स जो है, जातका टेल्स यहाँ पर आता है, यह 550 काल्पनिक कहानियां इसमें लिखी गई है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा गया है? तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच सिंबल इज एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ बुद्धा। बौद्ध के शिक्षाओं के साथ कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ है? क्या वो लोटस है, क्या वो व्हील ऑफ धर्म है, क्या वो बोधि ट्री है, क्या वो त्रिशूल है, ट्रीडेंट है? तो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से जो जुड़ा हुआ प्रतीक है उसका आंसर हो जाएगा व्हील ऑफ धर्म चक्र। व्हील ऑफ धर्म को ही वह प्रतीक चिन्ह है, किससे जुड़ा हुआ है? बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। धर्म चक्र बुद्ध की शिक्षाओं और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का प्रतीक है। तो सिंबल्स कुछ यूज़ किए जाते थे, जैसे गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो वो हाथी से डिनोट होता है, और गौतम बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण मिलता है तो वो पद चिन्ह से डिनोट होता है, स्तूप से डिनोट होता है, प्रतीक स्तूप से डिनोट होता है। तो वही पूछ रहा है कि बुद्ध के शिक्षाओं के लिए कौन सा प्रतीक है, कौन सा चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म चक्र, व्हील ऑफ धर्म। व्हील ऑफ धर्म कुछ ऐसा दिखता है, इसी प्रकार है व्हील ऑफ धर्म। तो यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है बौद्ध के शिक्षाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द किंग ऑफ मगध ड्यूरिंग बुद्धास टाइम। तो गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे तो उस समय मगध का कौन सा शासक था? कौन सा शासक मगध पर राज कर रहा था? क्या वो बिंबिसार थे, क्या वो अजातशत्रु थे, क्या वो अशोका थे, क्या वो बिंदुसारा था? तो गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, जिस टाइम वो दुनिया में थे, उस समय जो शासक था मगध का वो था बिंबिसार। और बिंबिसार गौतम बुद्ध के ही समकालीन नहीं था, वो महावीर स्वामी के भी समकालीन था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा ये कौन सा शासक गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों के समकालीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार वॉज पैटर्न ऑफ बुद्धा एंड सपोर्टेड बुद्धिज्म। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के स्टूडेंट थे, और गौतम बुद्ध को बहुत सपोर्ट करते थे बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। 4 वंशों ने मगध पर राज किया था। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंदा वंश, और फोर्थ में आएगा मौर्य वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। और बिंबिसार किस धर्म को मानने वाले थे? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और गौतम बुद्ध को वो बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने लगभग 543 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, और
43 ईसा पूर्व में वो हर्यक वंश की स्थापना करते हैं और इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित किया। और बिंबिसार ने जो मगध पर साम्राज्य हर्यक वंश की स्थापना करते हैं उसको एक बहुत ही शक्तिशाली वंश के रूप में बना देते हैं। और बिंबिसार किस धर्म के मानने वाले थे? बिंबिसार बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और बिंबिसार किसके समकालीन है? तो बिंबिसार महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन है। महावीर जैन कौन है? तो महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना करते हैं, 24वें तीर्थंकर रहते हैं। महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। ये सब चीज़ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। जैन रिलीजन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द जातका टेल्स? जातक कथाएं क्या है? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है कि वो जातक कथाएं 550 काल्पनिक कहानियां हैं। तो स्टोरीज ऑफ बुद्धास पास्ट लाइफ, टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धिस्ट रिचुअल और रूल्स ऑफ मॉन्ग। तो रूल्स ऑफ मॉन्ग जो हो जाएगा वो विनय पिटक में आ जाएगा, बुद्धिस्ट रिचुअल तो नहीं होगा, टीचिंग ऑफ बुद्धा तो त्रिपिटका में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोरीज ऑफ बुद्धास पास्ट लाइफ। काल्पनिक कहानियां रहती हैं। और जातका कथा में क्या लिखा गया है? तो जातका कथा में लिखा गया है गौतम बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में बताया गया है। जातक कथाएं बौद्ध के पूर्व जीवन के कहानियों को बताती है, गौतम बुद्ध के पुरानी कहानियों को बताती हैं। और जातक कथा जो रहते हैं वो 550 काल्पनिक कहानी इसमें लिखा गया है। और ये दुनिया का सबसे पुराना प्राचीनतम कहानी वाला पुस्तक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे है कि सबसे पुराना प्राचीनतम कहानी वाला पुस्तक क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा जातक कथाएं। और जातक कथाएं में कितनी टोटल काल्पनिक कहानियां लिखी हुई थी? तो जातक कथाएं में टोटल 550 कहानियां लिखी गई हैं। और जातक कथाएं में क्या लिखा गया है? तो गौतम बुद्ध के पुराने जीवन के बारे में लिखा गया है, पूर्व जीवन के बारे में लिखा गया है जातक कथाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ बुद्धिस्ट साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ? जो द टर्म जो यूज करते हैं बौद्ध धर्म में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को क्या कहा जाता है? क्या वो निर्वाण है? क्या वो संसारा है? क्या वो कर्म है? क्या वो मोक्ष है? तो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को संसारा कहते हैं, संसार कहते हैं। इंग्लिश में संसारा हो जाएगा, हिंदी में संसार हो जाएगा। बौद्ध धर्म में संसार का मतलब होता है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। तो बौद्ध धर्म में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में वो लोग विश्वास करते थे। वो लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम लोग का फिर से जन्म होगा। और उसी को ख़त्म करने के लिए, इस चक्र से बचने, ख़त्म होने के लिए इसको निर्वाण प्राप्त करना पड़ता है। निर्वाण कैसे प्राप्त होता है? तो निर्वाण 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। तो गौतम, इसका मतलब ये हम लोग को समझ में आता है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे वो लोग। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म में संसार का मतलब होता है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म से जो यहाँ पे वर्ड आता है, पुनर्जन्म से हम लोग को ये समझ में आता है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे कि चक्र से है। तो संसार जो है वो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से है। इसे दुख और अशांति का चक्र माना जाता है। इसको दुख और अशांति का चक्र माना जाता है। किसको माना जाता है? संसार को दुख और अशांति का चक्र माना जाता है, जिससे मुक्ति पाने के लिए निर्वाण प्राप्त करना पड़ता है। और इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म में निर्वाण को प्राप्त करना पड़ता है। और निर्वाण का प्राप्ति कैसे होगी? तो निर्वाण की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलने से होगी, 8 फोल्ड पाथ पर चलने से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज बुद्धास फादर? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधना था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधना था। किंग शुद्धोधना वॉज द रूलर ऑफ कपिल वस्तु। और गौतम बुद्ध के जो पिता रहते हैं शुद्धोधना, वो कपिल वस्तु के राजा रहते हैं। एंड वॉज फादर ऑफ बुद्ध। और वो गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है, उनके पिता रहते हैं। तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम रहता है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधना रहता है और वो कपिल वस्तु के राजा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज द ग्रेटर व्हीकल? बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा महायान के नाम से जाना जाता है? हम लोग जान रहे हैं कि बौद्ध धर्म चौथी संगति के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान।
तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि महायान जो वर्ड है वो किस शाखा से उसका तात्पर्य है। क्या वो महायान है, क्या वो हीनयान है, क्या वो वज्रयान है, क्या वो त्रिथेरावाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। इसका आंसर हो जाएगा महायान। महायान इम्फेसाइजेस कंपैशन। महायान में कंपैशन इम्फेसाइज करता है। महायान करुणा और सभी प्राणियों के स्वाभाविक उद्धार पर जोर देता है। वह व्यक्तियों को बोधिसत्व के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो महायान किस मार्ग पर चलने पर प्रेरित करता है? तो बोधिसत्व पर चलने का प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। दूसरों को लाभ के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी करने का भी प्रयास करता है। तो महायान को ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। इंग्लिश में महायान को ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। और ग्रेटर व्हीकल महायान की क्या क्या शिक्षाएं हैं, क्या क्या मान्यता है? तो यह मान्यता है कि वो बोधिसत्व के मार्ग पर चलने का जोर देता है और दूसरों लोगों को लाभ और दूसरों लोगों के लिए ज्ञान प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन रिलीजन पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इस वीडियो को कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इसका आंसर दिया जाएगा, या आपको आपके स्क्रीन पर एक नंबर नीचे आता होगा, तो उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भी हम लोग से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग जैन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।